सभी साधकों को मेरी नमस्कार। कल हमने बात की थी योग के, अष्टांग योग के तीसरा जो अंग है आसन के बारे में। हमने आसन को एक पक्का करना, सिद्ध करना, लंबे समय तक हम एक ही आसन में बैठे रहें तभी ध्यान लगेगा हमारा। जिस पर हम बैठते हैं वो आसन भी सुखद हो, बैठने लायक हो, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा मुलायम हो। फिर बैठने का जो तरीका है वो आसन, एक आसन को सिद्ध कर लें आप लंबे समय तक बैठने के लिए। जब हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा तभी हम प्राणायाम करने लायक हों। आज हम प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम क्या है? कुछ लोगों ने कहा प्राणायाम क्या है? श्वास पर श्वास की गति को विच्छेद जब हम कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। किसी ने कहा प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम, प्राणों को बढ़ाना। जितना लंबा गहरा श्वास हम लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा? प्राण शक्ति से, प्राणायाम करने से क्या लाभ है? इसका लाभ है, सबसे बड़ा तप बताया है। प्राणायाम करने को सबसे बड़ा तप है। इससे हमारे रोग दूर होते हैं, हमारी बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, नर्व सिस्टम पूरा साफ हो जाता है, सारे मल साफ हो जाते हैं, हमारे शरीर के मल साफ होते और क्या होता है? हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है, शुद्धिकरण होता है। जैसे अग्नि में सोने को जलाने से उसकी सारे विकार दूर हो जाते हैं, उसी तरह से प्राणायाम के द्वारा हमारे इस मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। हम अग्रसर होते हैं परमपिता परमात्मा की तरफ। तो प्राणायाम बहुत ही लाभकारी, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। सामान्यतः 3 भेद बताए हैं इसके प्राणायाम के। पहला बाह्य वृत्ति अर्थात रेचक, श्वास को बाहर छोड़ के और श्वास को रोक दिया, हमने लेंगे नहीं कुछ देर, जितनी देर आप सुखपूर्वक बिना श्वास के रह सकते हैं इसका अभ्यास करते हैं। दूसरा अभ्यंतर वृत्ति, अंदर श्वास भर के पूरा करके श्वास को रोक देते हैं हम, जितनी सामर्थ्य सुखपूर्वक हम रोक सकते हैं श्वास को उतनी देर रोकने का अभ्यास करते हैं। तीसरा स्तंभ, हम नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास पर श्वास की गति चल रही है, क्रिया चल रही है और वहीं पे हमने कहा एकदम जिस भी स्टेज में, जिस भी काल में, अवस्था में हम श्वास ले रहे हैं वहीं का वहीं रोक दें और इसका अभ्यास करें। इसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति। और चौथा जो स्वतः होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं हमारा मन एकाग्र हो जाता है इस स्टेज में या किसी भी चीज में, तो जब हमारा ध्यान लग जाता है तो स्वतः ही हमारा श्वास रुक जाता है, वो स्वतः ही होता है। 3 क्रियाएं हम खुद करते हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। इसके नाना प्रकार हैं, करने के ढंग हैं। ऐसे तो प्राणायाम 50 तरीके से कर सकते हैं हम, मगर जो मुख्य है वे 10-12। जैसे अग्निसार प्राणायाम, कपालभाति को भी कुछ लोग प्राणायाम करते हैं जबकि ये क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सारे के सारे ढंग हैं, तरीके श्वास को लेने के छोड़ने, ये मुख्य हमारे प्राणायाम। आज हम क्या करेंगे?
श्वास को बाहर छोड़कर, अर्थात बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और इष्टम, इन तीनों का अभ्यास करें। जितना हम अच्छा अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, उतनी हमारी आयु बढ़ती चली जाएगी। एक नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14 या 15 श्वास लेता है, मगर योगी कहाँ तक ले आएगा उसको? 3 या 4 श्वास 1 मिनट। वो अभ्यास करने से होगा, श्वास को रोकने से, बाहर छोड़ के अंदर ले, और इससे क्या होगा? हमारी आयु बढ़ेगी, सारे विकार दूर होंगे, हमारे स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति और हमारे जो अंदर की शक्ति का उत्थान होने लगेगा, उच्चगामी होने लगेगी। हमारी जो नाड़ियां हैं खुलने लगेगी, नर्व सिस्टम खुल जाएगा, सही हो जाएगा, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगेगी। इंगला और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियां हैं। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, ये है इंगला, पिंगला राइट नोस्ट्रल से जब हम लेते हैं, और जब इनमें समानता, दोनों समान हो जाता है, स्वर हमारा जागृत हो जाती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज हम अभ्यास करेंगे इसी प्राणायाम। जब तक प्राणायाम में हम सिद्ध नहीं होंगे, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि मन और श्वास जुड़े हुए, प्राण शक्ति जुड़ी हुई। ये जो हम श्वास लेते हैं, प्राण शक्ति हमें मिलती है, इसको पंच प्राण भी कहते हैं। हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद ये 5 हिस्सों में बढ़ जाती है, अपना कार्य क्षेत्र इनका बदल जाता है। सबसे पहले प्राण शक्ति मिलती है, प्राण वायु हमने कहा, इसका निवास स्थान का है हमारी नासिका से लेकर हार्ट तक, हमारे हृदय तक, इसका गमन क्रिया प्राण शक्ति, जो हमें प्राणों को खींचती है वायु के द्वारा। दूसरा अपान वायु, जो हमारे नीचे मणिपुर चक्र से लेकर मूलाधार तक, जो हम विसर्जित करते हैं मल, उसको नीचे की तरफ खींचती है। फिर है समान वायु, मणिपुर चक्र से लेके हृदय तक हमारा समान वायु है। जो भी हमारी क्रिया है समानता से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, रस को, पाचन शक्ति को। फिर है उदान वायु, जो हमारे कंठ से लेके सिर तक, जो हमारी आंखों को, कान को, मस्तिष्क को ठीक रखती है। फिर है व्यान वायु, पूरे शरीर में व्याप्त है, जो रस बनता है सबको कंट्रोल करती है, हर जगह पहुंचाती है। तो ये पंच प्राण है। ये कैसे ठीक होंगे? जब हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम करने की विधि जो हम करने जा रहे हैं सभी जानते हैं। श्वास को रोकना, इसकी गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम है। लंबे समय तक विस्तार करना अपने प्राणों का। चले करेंगे अब हम सबसे पहले बाह्य वृत्ति, श्वास को बाहर छोड़ दें। पहले दोनों नासिकाओं से छोड़ेंगे, फिर मुंह से छोड़ देंगे बचा हुआ मुंह, और फिर हम बिना श्वास के बैठेंगे। पहले बिना बंद लगा, 3 बंद जैसे आप जानते हैं, मूलाधार, मूल बंद, और यहाँ पे पेट को जब हम पिचकाते हैं उड़ियन बंद, और थोड़ी को गले के कुंभ में लेके जाते हैं तो जालंधर बंद। ये बंद भी लगाने की कोशिश करेंगे। पहले हम नॉर्मल सीधे बैठे रहेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और जितनी देर हम बाहर छोड़ के रह सकते हैं बिना श्वास के कोशिश करेंगे। चलें। आराम से श्वास ले लें, धीरे धीरे नॉर्मल श्वास लें, 2-4, फिर श्वास छोड़ेंगे। पहले नासिका से, फिर मुंह से, बिना श्वास के रहने की कोशिश, और मन ही मन गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे चले।
श्वास ले लें, फिर छोड़ दें। श्वास ले लें, श्वास नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल करें। ये की हमने बाह्य वृत्ति बिना बंद लगाए। अब करेंगे अभ्यंतर, श्वास को पूरा करेंगे, श्वास को लेंगे फिर रोक देंगे और मनी मन गिनती की नहीं, कितनी गिनती तक पहली बार हम पहुंचते हैं, दूसरी बार कितनी गिनती हमने बढ़ाई, फिर तीसरी बार, ऐसे इसका अभ्यास करेंगे डेली। आप चले श्वास भरें, छोड़ के श्वास, एक दो श्वास नॉर्मल लें, फिर भरें पूरा श्वास। श्वास छोड़ दे। हृदय के रोगी या किसी ने अभी ऑपरेशन कराया, वो श्वास नहीं रोकना। एक बार फिर श्वास भरें, छोड़ दें, बिल्कुल शांत। तीसरा अभ्यास करेंगे स्तंभी वृत्ति। आराम से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, चलता रहेगा श्वास, मगर एकदम ही हम वहीं का वहीं रोक देंगे श्वास, चाहे चलता हुआ, बाहर निकलता हुआ या अंदर होता हुआ। आराम से बैठे, श्वास को आने जाने दें, बस रोक दें एक बार। नॉर्मल हो जाए, श्वास को चलने दें, रोक दें। नॉर्मल हो जाए, आने जाने दे श्वास को। रोक दें। आराम। अभी हमने
तीन तरीके से प्राणायाम। पहला बाह्य वृत्ति, श्वास को बाहर छोड़ के रोक दिया, बिना श्वास के रहने की कोशिश, अभ्यास किया। दूसरा अभ्यांतर वृत्ति, अंदर लेके श्वास को रोकने की कोशिश की। और तीसरा स्तंभी, जहाँ श्वास चल रहा है बस हमने रोक दिया वहीं पे, या बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा, हमने अपने श्वास को रोक दिया। तीन ही हम ढंग से हम श्वास को रोक सकते हैं। इसका अभ्यास बढ़ाते जाए, इससे क्या होगा, हमारा श्वास सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, उद्रगामी होने लगे, ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा हमारा शरीर, निरोगी हो जाएंगे, हमारा शरीर हल्का हो जाएगा रुई के समान। फिर हम धारणा और ध्यान समाधि की तरफ आराम से चलने लगे। अब हम करेंगे बंद लगा। सबसे पहले बाह्य वृत्ति, पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, फिर तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ियन बंद और जालंधर। जितनी सामर्थ्य उतनी देर हम बिना श्वास के रहने की कोशिश करेंगे। चले, छोड़ दे श्वास। आराम से श्वास भर ले धीरे से, फिर छोड़ दें पूरा श्वास, तीनों बंद लगाएं। आराम। श्वास को देखिए कहाँ ठहरता है। जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, इस श्वास को महसूस करें कहाँ ठहर गया जाके। जब हम अंदर भरते हैं तो भी महसूस करें कि ठहरता कहाँ है श्वास। एक बार फिर पूरा श्वास छोड़ दें, तीनों बंद लगाएं। आराम, पूरी जागरूकता के साथ क्या हो रहा है हमारे साथ, जो हम ये क्रिया प्राणायाम कर रहे हैं। अब अभ्यांतर वृत्ति के पूरा करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे, फिर तीनों बंद लगाएं और महसूस करेंगे श्वास कहाँ ठहर रहा है। भरें, छोड़ दे श्वास, फिर भरें। छोड़ दे श्वास, श्वास को देखें, एक बार फिर भरें।
छोड़ दे श्वास, बिल्कुल ढीले, हमारे कंधे हाथ ढीले, पूरा शरीर ढीला। अब तीसरा करेंगे स्तंभीवर्त। नॉर्मल श्वास को चलने दें, आने दें, जाने दें, वहीं रोक देंगे, फिर तीनों बंद लगा दें, चलें। नॉर्मल रहें, ना श्वास भरेंगे ना बाहर छोड़ेंगे, चलने दें नॉर्मल, रोक दें, तीनों बंद लगाएं। आराम। ये शुरू में थोड़ी देर कर पाते हैं, स्तंभी जो, इसे कुछ लोगों ने कुंभक का नाम भी दिया। एक बार फिर नॉर्मल श्वास चलने दें, फिर रोक दें, रोकें, बंद लगाएं। आराम। श्वास के ऊपर ध्यान। एक बार फिर श्वास को नॉर्मल होने देखो और फिर सडनली रोक देंगे, रोक दें। आराम। बहुत सुंदर क्रिया की है। प्राणायाम करने से, ज़्यादा करने से क्या होगा, हमारे जो संस्कार हैं कर्मों के, संचित जो संस्कार हैं, अच्छे हो या बुरे हो, वो नष्ट हो जाएंगे। योगी को क्या चाहिए, संस्कार रहित होना चाहता है योगी, मुक्ति के लिए, मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा साधन प्राणायाम। इससे क्या होगा, हम प्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर, शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन शुद्ध होगा, हल्का, बुद्धि शुद्ध होगी, आत्मा की तरफ शुद्ध होने लगेगी हमारी आत्मा, और फिर हमारी आत्मा परमात्मा का मिलन शुरू हो जाएगा। तो ये अभी हमने जानते हुए, जानबूझ के हम करते हैं 3 प्राणायाम, बाह्यवृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। और चौथा जो लगता है वो स्वतः लगता है, जब हमारा ध्यान लगता है। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, जो प्राणायाम के प्रकार नॉर्मली लोग करते हैं उनको करने का अभ्यास करेंगे, तो ये हम डेली करें। चलिए प्राणायाम ध्वनि 3 बार। बिल्कुल साफ, क्लियर। अब लें, माथे पर लगाएं, चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट, कमर, हाथों, पैरों, आंखें खोल के दृष्टि शरीर के ऊपर डालें। यदि आपको अच्छा लगे, इससे विशेष लाभ मिले, तो इसको आप सेव करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।